वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमल। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को तो आपने जरूर देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं। तो इस फिल्म को देखने का प्लान लोग बना रहे हैं। इस फिल्म में दर्शाई गई कहानी मुंबई के मशहूर कमाठीपुरा की मशहूर सेक्स वर्कर गंगूबाई काठियावाड़ी की असल जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे समाज के अलग अलग लोग अलग अलग समय पर एक लड़की के विश्वास के साथ छलावा करते हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी कनाडा के टोरंटो से सामने आई है। इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, आपको हम आगे बताएंगे। दुनिया भर में बीते कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा क्राइम रेट चिंता का सबब बन रहा है। देश चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, उसके प्रधान खुलकर अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। कनाडा के टोरंटो से एक ऐसी ही झकझोर देने वाली दास्तां सामने आई है, जहां एक महिला को छोटी सी उम्र में इतने जख्म दिए गए जो कि 34 साल की उम्र में भी हरे हैं। बात टोरंटो की रहने वाली जैसा डिलो क्रिस्प की कर रहे हैं। दरअसल जैसा ने अपने पति के साथ मिलकर हाल ही में ब्रिज हॉफ नाम का एक एनजीओ शुरू किया है, जिससे वो बेसहारा बच्चों की मदद कर सकती हैं। ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्हें अपनी मासूमियत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। किसी के माता पिता तो किसी के रिश्तेदारों ने उन्हें देह व्यापार के गोरख धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया है। जैसा इन बच्चों की मदद इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि जब जैसा खुद एक बच्ची थी तब उन्होंने इस सब की मार खुद पर झेली है, और इस सब से वो बहुत ही करीब से वास्ता रखती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जैसा ने कहा है कि उनके परिजनों ने उनका बचपन में ही शोषण कर दिया था, शोषण करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद उन्हें देह व्यापार के गोरख धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया गया। इसके बाद उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में लंबे वक्त तक काम करना पड़ा। जैसा ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि बाद में मेरी मुलाकात एक ऐसे भले परिवार के साथ हुई जिसने मुझे गोद लेकर मेरी पढ़ाई करवाई और बाद में मेरी शादी करवा दी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने इस एनजीओ की शुरुआत की है। जैसा ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी की हर हकीकत को, हर दर्दनाक हकीकत को शेयर किया है। इसे सुनकर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि जैसा की कहानी किसी को भी झकझोर सकती है। जैसा की ही तरह कई लड़कियां इस दलदल में फंसी रहती हैं ताउम्र, और बाद में इस दलदल में दम तोड़ देती हैं। जैसा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक होटल में काम करती थी और रात में परिजन उन्हें दूसरे लोगों के पास भेजते थे। क्या करने के लिए भेजते थे आप जानते ही हैं। उसके बाद कई दिनों तक अत्याचार सहने के बाद जैसा दूसरे शहर पहुंची। बड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी, जहां एक महिला से उनकी मीटिंग हुई। महिला उसे कोलोराडो के सेफ हाउस में ले गई, लेकिन फिर जैसा का वीजा एक्सपायर हो गया। ऐसे में उन्हें दोबारा कनाडा वापस जाना पड़ा। जो कुछ जैसा ने झेला वो हिंदुस्तान में ना जाने कितनी लड़कियां झेल रही हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ये देश के महानगरों में शामिल हैं। यहाँ पर रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ऐसी वर्ग की पाई जाती हैं जहाँ पर इन महिलाओं के साथ इस नाम पर अत्याचार होता है, महिलाओं को बरगलाया जाता है और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती सेक्स के धंधे में धकेल दिया जाता है। इसी तरह की कहानियां लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में सरकार को आगे आकर ऐसे मासूमों की मदद के लिए कुछ अहम कदम उठाने की खासा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार अगर नहीं रुकेंगे तो समाज की क्या कुछ स्थिति और समाज का क्या कुछ चेहरा जो है वो आगे चलकर सामने आएगा। वो हर किसी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसी महिलाएं और ऐसी बच्चियों की मदद के लिए सरकार और आम सोशल वर्कर्स को और आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।